A very good morning all of you guys. So guys, let's continue our classes. So now today we are going to discuss about the Mercury. Okay, now we are talking about the planets in our solar system. Okay, it is the nearest planet to the sun. Usually it can't be seen due to the sunlight. It is the hottest planet as it is near to the sun. मोस्टली गाइस देखो, जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी क्या है, सन का जो है सबसे पास का नियरेस्ट प्लानट होता है. अगर सन के बहुत ज़्यादा पास है, जैसे इमेज में देखोगे, ठीक है, तो ये देखो इमेज है, तो सन के जो सबसे ज़्यादा पास का जो प्लानट है हमारा मर्क्यूरी, ठीक है, सन की बहुत ही ज़्यादा नियरेस्ट होने की वजह से क्या होगी, तो हाई डेंसिटी ऑफ जो हीट है उसका इफेक्ट इस पर पड़ेगा और ये जो होगा हॉटेस्ट प्लानट में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नियरेस्ट प्लैनेट है. देन मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी रिसेंबल टू दैट ऑफ द मून. साइज के अकॉर्डिंग चले या उसके मास के अकॉर्डिंग, ठीक है, मास एंड डायमीटर के कंपेयर करें तो ये बिल्कुल मून की तरह ही होता है आपका मर्क्यूरी. ओके, लाइक द मून इट आल्सो डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर एंड इट इज़ रॉकी एंड माउंटेनियस. ओके, जैसे मून क्या है, हमारा मून जो है उसमें कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है गाइस. ठीक है, जैसे उस जो गैसेस की प्रेजेंसी है वैसा कुछ नहीं है, वो पूरी तरह से रॉकी और माउंटेनियस है. वैसा ही क्या है आपका मर्क्यूरी भी है. डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मर्क्यूरी डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट. Venus is the second planet from the sun in distance. It is the brightest of all the heavenly bodies seen by us. Its brightness is due to thick cloud, its atmosphere which reflect back about 3 further of the sunlight received by it. Guys, कई बार क्या होता है, जब आप स्काई को अच्छे से देखोगे ना, ठीक है, तो आपको ना ये वीनस दिखाई भी देता है. तो इसका रीज़न क्या है, जब ये जो वीनस है ये क्या करता है, अपने सरफेस पे जो सनलाइट रीच करती है, जो सनलाइट इस पे आती है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है. ठीक है, तुरंत रिफ्लेक्ट करता है. और ये जो रिफ्लेक्शन का जो रेज है अगर हमारे अर्थ की डायरेक्शन पे आता है तो उस पोजीशन से हमें वो चीज़ दिखाई देती है. क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ हमको तभी दिखाई देगी जब उस थिंग से कोई लाइट ऑफ रेज रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज में क्या होती है, रीच होती है. ओके, तो ये पॉइंट्स के अकॉर्डिंग वीनस हमको इजी क्या होता है, दिखाई देता है. इसके क्लाउड्स, थिक क्लाउड्स की वजह से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है. इट कैन बी सीन एज द ब्राइट स्टार एट द हॉरिजन जस्ट बिफोर सनराइज एंड जस्ट आफ्टर सनसेट. ओके, तो आपको सनराइज से पहले और सनराइज सनसेट के बाद ये आपको दिखाई दे सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, इसको हम लोग बेसिकली मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नेम से भी जानते हैं. इट वॉल्यूम इज अबाउट 1/4 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ इवन व्हेन इट्स डायमीटर इज नियरली सेम. Venus does not have any satellite. Okay, so Venus also does not have any satellite. And next planet is most planet. This is the third number of planets where life is possible. Okay, if per the distance from the sun, the Earth is the third position to other planet. It is known to the life other than the Earth. ठीक है, ये थर्ड नंबर का आपका जो प्लैनेट है, सन के कंपेयर करें तो थर्ड नंबर का प्लैनेट है. एंड यहाँ पे लाइफ क्या है, पॉसिबल है. द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन. जो अर्थ है, ठीक है, ये जो हमारा अर्थ है वो क्या करता है गाइस, वो जो है सन के अकॉर्डिंग रिवॉल्विंग करता है. इसको वन रिवॉल्विंग यानी वन रिवॉल्व कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 1 ईयर का टाइम लगता है गाइस. ठीक है, और ये 1 ईयर अर्थ के लिए कितना होता है, 365 डेज 26 डेज का रहता है. इसका वन रिवॉल्विंग करने का जो टाइम है 365.26 डेज का रहता है. ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. इट टेक 24 आवर टू रोटेट राउंड इट्स एक्सिस. अब ये एक्सिस का क्या है, देखो एक्सिस मतलब क्या है कि जो अर्थ है वो उसको लेफ्ट टू मतलब साउथ टू नॉर्थ जो डायरेक्शन होता है, नॉर्थ टू साउथ, उसको रोटेट होने में, अपना पोजीशन चेंज करने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर का टाइम लगता है. ठीक है,
24 आवर में क्या होता है, ये अपना पोजीशन चेंज कर देता है, 1 राउंड कंप्लीट कर देता है। तो जिस सरफेस पे, जैसे ये सन है, तो सन के जिस सरफेस पे अर्थ का फेस डायरेक्ट होता है वो डे वाला ही पोर्शन होता है जो 12 आवर का होगा, और इधर जो 12 आवर का होगा वो नाइट का पोर्शन होगा। और ये रोटेट करते जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे अर्थ में क्या होता है, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टाइम्स में डे और नाइट का सिक्वेंस जो होता है वो चलते रहता है। Earth is included on its axis due to which there are change in seasons. Earth has one natural satellite, the moon. Okay, guys, most important याद रखना कि अर्थ में सिर्फ एक ही क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल तो बहुत सारे हैं, नेचुरल सैटेलाइट सिर्फ एक ही है, दैट इज मून। द मून रिवॉल्व राउंड द अर्थ एंड अलॉन्ग विथ द अर्थ it revolving round the sun also it reflect the sunlight which fall on it, thus we can see only that parts of moon which faces as। okay, देखो जैसे ये आपका ये पोजीशन अगर मैं देखूँ, ये अर्थ है, ठीक है, तो हमारा जो मून होता है ना वो क्या करता है, ये जो मून होगा वो अर्थ का क्या करता है, रिवॉल्विंग करता है। और ये दोनों साथ साथ दोनों के दोनों जो होते हैं वो फिर किसका रिवॉल्विंग करते हैं, सन का रिवॉल्विंग करते हैं। तो ये जो होंगे फिर ये सन का रिवॉल्विंग करेंगे। ओके, मतलब ये क्या होता है, कंटिन्यूसली फॉर्म से चलते रहते हैं। अब सन का जो लाइट्स रेज जो आती है, जो मून पे क्या होती है, रीच होती है, वो उसको रिफ्रैक्ट करके अर्थ के फेस पे क्या करती है, अर्थ के सरफेस पे रिफ्रैक्ट करती है। तो अर्थ के इस वाले हिस्से में उन लोगों को मून का सिर्फ हाफ पोर्शन, जितने में रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का, सिर्फ उसका हाफ पोर्शन क्या होता है, विजिबल होता है। ओके, द नेक्स्ट प्लैनेट इज मार्स। ओके, मार्स इज द नेक्स्ट इन द पोजिशन, मीन्स 4th पोजिशन फ्रॉम द डिस्टेंस टू द सन। इट अपीयर रेड इन कलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पूछा जा सकता है विच प्लैनेट इज रेड इन कलर, सो आपको आंसर पता होना चाहिए, मार्स। ओके, सो it is also known as the red planet. It can be seen mostly every day throughout of year from the earth. Its radius is a little bigger than half of the radius of earth. अर्थ का जो रेडियस होता है, हाफ रेडियस, उससे क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है ये। इट्स वॉल्यूम इज 1/9 ऑफ द अर्थ्स वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम पोर्शन याद रखना। अगर हम लोग अर्थ को क्या कर दे गाइस, 9 पोर्शन में डिवाइड कर दे, तो इसका जो पोर्शन होगा वो 1 पोर्शन, 9 के 1 पोर्शन के इक्वल होगा। देयर इज नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड लाइफ ऑन दिस प्लैनेट, बट एस्ट्रोनॉमर्स आर रिसर्चिंग अबाउट इट। मार्स हैज़ 2 नेचुरल सैटेलाइट। देखो जो मार्स है उसमें अभी तक ऐसा एविडेंस मिला नहीं है कि इसमें वाटर या लाइफ की पॉसिबिलिटी है, बट जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, जो रिसर्चर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर्स हैं, वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं। अभी तक मार्स में जो है उसके पास 2 नेचुरल सैटेलाइट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, मार्स के पास कितने हैं, 2 नेचुरल सैटेलाइट आर प्रेजेंट इन मार्स। ओके, नेक्स्ट प्लैनेट इज जुपिटर। जुपिटर इज द बिगेस्ट ऑफ द प्लैनेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, which planet is biggest in solar system, that is Jupiter. Okay, its volume is more than the total volume of all other planets. जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलार सिस्टम में, उन सारे प्लैनेट से सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम वाला है वो क्या है, आपका जुपिटर है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज मोर देन द सम टोटल ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अर्लियर 4 प्लैनेट्स। ओके, देखो सीधी सी बात है, आपका जो सन है, ठीक है, आपका जो सन है, सन का अगर हम लोग बात करें तो सन से, जैसे कि सन के बाद क्या हो गया आपका, सन के बाद मर्क्यूरी हो गया, वीनस हो गया, फिर अर्थ हो गया, उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद हमारा जुपिटर आ रहा है। तो इनका जो डिस्टेंस है उसको अगर हम लोग प्लस कर दे तो जुपिटर का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमको इजीली पता चल जाएगा। तो वो पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। एंड द अमाउंट ऑफ लाइट एंड एनर्जी रीचिंग दिस प्लैनेट इज लेस देन द अमाउंट रीचिंग अर्थ एंड मार्स। ऑब्वियसली रीजन क्या हो रहा है, सन के कंपेयर करें तो ये सन से 4th नंबर का प्लैनेट है गाइस। तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, लाइट ईयर में डिस्टेंस होता है। तो जैसे अर्थ तक जो लाइट होती है उसको रीच करने में 8.3 मिनट्स का टाइम लगता है। ओके, 8.3 मिनट्स का, बट ये इसका डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वहाँ पे जो लाइट्स होती है वो बहुत कम डेंस में पहुँचती है, बहुत कम पहुँचती है, ठीक है। बट दिस प्लैनेट इज ब्राइटर देन अदर प्लैनेट्स except Venus and sometime Mars.
This is because of its dense atmosphere which reflect most of the light it receives. Jupiter has 28 natural satellite. Most important, the Jupiter has 28 natural satellite. देखो इसका सरफेस बहुत बड़ा है. सरफेस अगर किसी थिंग्स का बहुत बड़ा होता है तो मैक्सिमम रेज को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करने का काम करती है. तो जुपिटर क्या होता है, बहुत सारे प्लैनेट से हमको विजिबल होते हैं, बट उसके बाद का जो भी क्या होगा प्लैनेट्स होगा वो इतने अच्छे से दिखाई नहीं दे सकते, क्योंकि ये मैक्सिमम लाइट्स रेज को क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है और उनके तक पहुंचने ही नहीं देती. ठीक है. नेक्स्ट प्लैनेट गाइस, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट सैटर्न. ओके, सैटर्न बहुत ही ज़्यादा फेमस है. ठीक है. दिस इज द सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन. इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज अबाउट ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस ऑफ जुपिटर. जुपिटर का जस्ट डबल होता है गाइस ये, मतलब जुपिटर से जितना जुपिटर का होगा उसका जस्ट डबल क्या होगा, सैटर्न का डिस्टेंस होगा. इट्स वॉल्यूम एंड नेचर इज सेम एंड जुपिटर एज जुपिटर. ओके, जुपिटर के कंपेयर करें जुपिटर के साथ, इसका वॉल्यूम और इसका जो नेचर होता है वो सेम ही होता है, बट इट इज़ अ कोल्डर देन जुपिटर. जुपिटर से क्या होता है, ये ठंडा होता है. रीज़न क्या है भाई, डिस्टेंस देखो, आपका जो जुपिटर है वहाँ तक सनलाइट बहुत कम डेंस में क्या होती थी, रीच होती थी, जिसको रिफ्रैक्ट बैक करता था. बट यहाँ पे डिस्टेंस सैटर्न का बहुत ही ज़्यादा है. सैटर्न का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो जो सनलाइट्स है वो उस वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, पहुँचती भी है तो बहुत कम फ्रिक्वेंसी में पहुँचती है. तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो बहुत कम होगा. सो देयर वाज द सैटर्न इज कोल्डर देन जुपिटर बिकॉज ऑफ द थ्री रिंग्स अबाउट इट. इट्स लुक्स मोर ब्यूटीफुल देन द अदर प्लैनेट्स. ओके, इसके पास क्या है, देखो ये दिख रहा है आपको, रिंग है. 3 रिंग्स होते हैं जिसको एस्ट्रोनॉट बेल्ट बोलते हैं. ये 3 रिंग्स के होते हैं. ओके, these rings can be seen with the help of telescope. Saturn has 30 नॉन सैटेलाइट. इसके पास कितना है, 30 नॉन सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है. ओके, द नेक्स्ट प्लैनेट इज यूरेनस. दिस इज द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड विथ द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप. ओके, ये फर्स्ट प्लैनेट है, ठीक है, याद रखना, जिसको टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया था गाइस. इतना ज़्यादा क्या होता है उसके पास, टेलीस्कोपिक पावर का टेलीस्कोप था. इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस ऑफ द सैटर्न. लो मतलब सैटर्न से भी डबल किसका, यूरेनस का होता है. ठीक है, जुपिटर का ये डबल हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइट ईयर का डिस्टेंस होता है. इट डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज द ट्वाइस डिस्टेंस ऑफ द सैटर्न फ्रॉम द सन. इट हैज़ 21 सैटेलाइट. मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 जो पॉइंट्स है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो ये फर्स्ट प्लैनेट है जिसको टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया एंड इट हैज़ द 21 सैटेलाइट्स. नेक्स्ट इज नेपच्यून. नेपच्यून, दिस इज द 18th प्लैनेट फ्रॉम द सन. इट हैज़ 8 सैटेलाइट्स. It has 8 satellite, natural satellite. Because of being far away from the sun, it is the colder planet. Okay, नेपच्यून बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ही ज़्यादा लास्ट का है, इसलिए क्या है ये गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लैनेट है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है. यहाँ पे टेम्परेचर जो होती है माइनस तक चली जाती है. प्लूटो देखो, वाई इज इट नॉट अ प्लैनेट. ठीक है, प्लूटो जो है पहले प्लैनेट होता था, आफ्टर मतलब 20 ईयर्स के बाद जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि जो प्लूटो है वो एक रीजन्स की वजह से क्या हो गया, आपके सोलार सिस्टम से उसको स्किप कर दिया गया. कंपेयर टू द प्लैनेट, दिस ऑब्जेक्ट इज फर्देस्ट अबाउट 39.5 टाइम्स मोर देन द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन. ओके, सन के कंपेयर में करें तो 39.5 टाइम्स क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है इसका, बहुत ही ज़्यादा दूर है. एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट इन साइज. साइज में भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है. द लाइट फ्रॉम द सन रीच हियर इन 32 आवर. ठीक है, तो सन का जो लाइट्स होता है वहाँ तक पहुँचने में, प्लूटो तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, 32 आवर्स का टाइम लगता है. तो 32 आवर्स लाइट्स का टाइम लग रहा है. फॉर मैनी ईयर्स देयर हैड बीन डिस्कशन ऑन प्लूटो बीइंग अ प्लैनेट. ऑन 24 August 2006 at the meeting of the International Union of Astronomy, okay, the definition of the planet was determined and according to it planet is the object. देखो एक मीटिंग हुआ 24
4 अगस्त 2006 को मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना। इसके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एस्ट्रोनॉमी में एक प्लैनेट्स, किसी भी प्लैनेट्स को डिफाइन करने के लिए क्या किया गया, उसका रूल शो किया गया। तो रूल क्या क्या है देखो, विच रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सन के चारों तरफ क्या करे, चक्कर लगाए, वो प्लैनेट होगा। विच हैज़ द मस्ट वॉल्यूम देन इट टेक एज स्पेरिकल शेप ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग उसका जो शेप होना चाहिए, वॉल्यूम का शेप जो होना चाहिए वो स्पेरिकल होना चाहिए, राउंड शेप में होना चाहिए। विच हैज़ अ क्लियर ऑर्बिटल, उसका जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल का मतलब है जो उसका ऑर्बिट्स होते हैं, जो जैसे ये है ना सन है ये, तो सन के साथ जो ऑर्बिट्स होते हैं वो क्लियर होना चाहिए, वो जो जहाँ रिवॉल्विंग कर रहा है उसका डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। ओके, देयर आर नो अदर हेवेंटली बॉडी इन द ऑर्बिटर, और उसके ऑर्बिटर में कोई हेवेंटली बॉडीज नहीं होनी चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है, बहुत सारे हैं, जुपिटर के बाद ही आपको कन्वेयर बेल्ट मिल जाते हैं, एस्ट्रोनॉइट बेल्ट्स मिलते हैं, तो ऐसा हेवेंटली बॉडीज उसके ऑर्बिट्स में नहीं होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन अराइज व्हाई प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, याद रखना इसको। प्लूटो रिवॉल्व अराउंड द सन, फर्स्ट जो कंडीशन उसको फॉलो करता है, बट बीइंग वेरी स्मॉल एंड हैविंग लेस वॉल्यूम, उसका साइज छोटा है और वॉल्यूम छोटा है। इट इज नॉट परफेक्टली राउंड, मूविंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इट कट्स नेपच्यून्स ऑर्बिट एंड इंटर इनसाइड इट। देखो वो क्या करता है, बेसिकली सन का राउंड रिवॉल्विंग तो करता है, बट साइज छोटे होने की वजह से क्या होता है, वो कई बार रिवॉल्विंग उसको होना चाहिए सन के अराउंड, बट वो नेपच्यून से कई बार कट के ही क्या होता है, अपना ऑर्बिट कंप्लीट करना स्टार्ट करता है। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस all the other planets revolve around the sun in the same planes, but Pluto makes an angle of 17 degree. Because of all this, Pluto has been placed outside the group of planets. It is known as the pseudo planet. Most important. So which planet is known as pseudo planet? So that the answer is प्लूटो। ओके, प्लूटो का रीज़न समझ में आएगा, इस क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, ये क्या करता है, अपना जो रिवॉल्विंग का जो एंगल होता है, रिवॉल्विंग का जो ऑर्बिट होता है, उसमें कहीं बीच से ही क्या होता है, मतलब ये शॉर्टकट ले लेता है। अब शॉर्टकट लेगा तो रूल तो फॉलो हुआ नहीं, तो क्या कर लेते हैं, इसको स्यूडो प्लैनेट बोला गया। ठीक है, सोलार सिस्टम से इसको निकाल दिया गया। ओके, तो ये हो गया। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन। सो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आप लोग मुझको सेंड करोगे। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट वन वर्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, जो मैं अभी आपको बताया।